जय हिंद साथियों, मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पर। जी हाँ साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम बात करते हैं आज अपने क्लासेस के बारे में। तो आज की क्लास बस यही है कि हम जीके जीएस को जो क्वेश्चन करा रहे थे, हम उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम उसके लिए फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो आप सबके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहला क्वेश्चन है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से देख के बताना है कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा हरियाणा। तो आपको बताना है। तो आप लोग नोट करते रहिएगा जैसा हम कराएंगे, और जो बताते रहेंगे वो चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट्स करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन आए, आपको उससे रिलेटेड भी चीज़ें याद रखनी हैं। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग जानते होंगे कि 7 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने नृत्य हैं? 7 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि कौन कौन से हैं। जिनको नहीं मालूम होगा वो बता देते हैं कि जैसे कर्नाटक का हो चुका। कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथकली। क्या होगा? कथकली। और तमिलनाडु का जो होगा मोहिनीअट्टम। क्या होगा? मोहिनी अट्टम। तो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होने की वजह से हम वो चीज़ें सही समझा नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पे आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से हम 7 चीज़ें आपको याद करा सकें। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो आपके पास विकल्प दिए गए हैं सरोजिनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजुम आरा और किरण बेदी। तो आपको आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए आपको बता दें कि इसका आंसर यही होगा, किरण बेदी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो सरोजिनी नायडू थी, ये प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी। कौन थी ये? प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी। तो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं, तो आप लोग नोट करते रहिएगा और इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद है कि सामवेद है कि यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, क्योंकि आपका वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोस्ट गार्ड के पेपर होने वाले हैं। तो आप लोग अपना वक्त ना बर्बाद करते हुए सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद। अब चौथा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है कि पहला विकल्प है 1875, दूसरा विकल्प है 1897, तीसरा विकल्प है 1901 और चौथा विकल्प है 1912। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो आप लोग देखिएगा कि इसका विकल्प ए 1875 सही आंसर होगा, क्योंकि 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी थी। किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे कि झीलों की जो नगरी किस शहर को कहते हैं। तो आपके पास विकल्प दिए हैं जयपुर, उदयपुर, नैनीताल और वाराणसी। तो जयपुर इसका राइट आंसर होगा। इसे ही झीलों की नगरी कहते हैं। और आपके पास ऑप्शन दिया गया है, सॉरी, आप लोग ध्यान देंगे कि जो उदयपुर है इसे झीलों की नगरी कहते हैं। झीलों की नगरी
उदयपुर को कहते हैं। और आपका जो मैंने अभी बताया है कि ये उदयपुर को जो बता दिया, जयपुर को जो बता दिया, इसमें ये नहीं होगा। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जयपुर को? पिंक सिटी। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि वो उदयपुर है। तो ध्यान से समझिएगा, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये क्लास? आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।